नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके। यह उसका 10वां सत्र है जो कि जनवरी 27 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है। इस किताब के द्वारा दी गई सभी जानकारियाँ और सूचनाएं आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी कर सकते हैं, या फिर नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। दोस्तों, इसके साथ साथ एक चीज़ और कही जाती है कि यह मटेरियल सबके लिए फ्री है। तो यदि कोई इसके लिए या इसका इस्तेमाल किसी पैसा कमाने के तरीके से या किसी और तरीके से इस्तेमाल करता है तो यह उसका अपना व्यक्तिगत विचार हो सकता है। परंतु यह लॉ ऑफ वन ओरिजिनली जहाँ से है, एल रिसर्च से, वहाँ से भी सबके लिए फ्री है। और इसमें दिखाए गए चित्र और चलचित्र सारे फ्रीली अवेलेबल हैं। इसीलिए यदि कोई व्यक्ति इसका पैसा कमाने के लिए इस्तेमाल करता है तो यह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब मेल्डेक्स से ये आत्माओं को यहाँ लाया जा रहा था, उस प्रक्रिया को एक के कानून के द्वारा कैसे किया जा रहा था और ये क्यों ज़रूरी था? मेल्डक में ऐसा क्या हुआ था, या वहाँ के लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ था जिन कारण उन्होंने अपना ग्रह ही खो दिया? कितने वर्ष पहले ये सब हुआ था? तो रा कहते हैं, मेल्डक के लोग कुछ कुछ आपके यहाँ के अटलांटिस की सभ्यता की तरह के थे। उन्होंने तकनीक का काफ़ी अच्छा ज्ञान हासिल किया, यानी टेक्नोलॉजी का, और उन्होंने अपने ग्रह की परवाह किए बगैर इस तकनीक का गलत तरह से इस्तेमाल किया था। उनमें से काफ़ी लोगों की सोच, विचार और कर्म सारे ही नकारात्मक थे, यानी नेगेटिव, यानी खुद की सेवा करने वाले थे, यानी खुद की सोच वाले, कि मतलब भैया दुनिया तेल लेने जाए, हमारा हो रहा है तो बस ठीक है, बस बाकी सब सही है। तो आगे राह कहते हैं, उन्हें ये गलत फहमी थी कि वो दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परंतु उनकी सोच गलत थी। वहाँ ऐसी तबाही आई कि उनका जीवन मंडल ही बर्बाद हो गया, यानी अपना पूरा प्लेनेट ही उड़ा दिया उन लोगों ने, और वहाँ के लोग आपस में भयानक युद्ध करके इसे फाड़ दिया। तो दोस्तों, इसमें कुछ न्यूक्लियर टाइप का कुछ हुआ था। इन लोगों ने लाइन से सारे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ दिए और पूरा प्लेनेट ही तोड़ दिया अपना, जिसकी वजह से एक एस्ट्रॉयड बेल्ट बनी हमारे ही सौर मंडल के अंदर। यदि आपको देखनी हो तो आप देख सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ASTEROID BELT। तो आप जाकर खुद चेक कर सकते हैं। तो फिर आगे वो कहते हैं, इस तकनीक का इस्तेमाल उन्होंने करीब 7,05,000 साल पहले किया था। दोस्तों, 7 लाख साल पुरानी कहानी है ये। यहाँ पर जीवन चक्र काफ़ी पहले से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पर पहली घनत्वता के जीवन रूप बहुत पहले से शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, वहाँ पे जो पहली घनत्वता होती है ना, पहली घनत्वता में आते हैं आपकी हवा, पानी और क्या कहते हैं, मिट्टी, और आपकी एयर। ये सारी चीज़ें पहले की पहले ही शुरू हो गई थी वहाँ पे। मतलब हवा, पानी, मिट्टी और आग, ये 4 चीज़ें होती हैं जो कि वहाँ पे पहले शुरू हो गई थी। और ये 7,05,000 साल पहले हुआ था। फिर वो कहते हैं, इस घटना से वहाँ के लोगों को इतना आघात पहुँचा कि पूरे के पूरे समूह में अंदर डर की गांठ ही लग गई। तो मतलब जितने भी लोग मरे उनकी आत्माओं के अंदर जाके लगी गांठ। ये कोई ऐसा नहीं शरीर के अंदर गांठ लग गई हो, आत्मा के अंदर जाके, जिसे हम सूक्ष्म आत्मा बोलते हैं ना, उसके अंदर गांठ लग गई डर की। तो वो कहते हैं, कई समय ऐसे ही गुजर गए, मतलब काफ़ी साल ऐसे निकल गए। हम में से कोई भी उनके करीब नहीं जा पाया, क्योंकि जैसे ही हम उनके पास जाते थे वो लोग डर जाते थे। कोई भी उनकी सहायता नहीं कर पाया। तो मतलब इतनी ज़बरदस्त गांठ लग गई थी उनकी कि अगर कोई उनको प्यार से यूं भी करे ना कि तो ठीक है मेरे भाई, प्यार से भी अगर उस सूक्ष्म आत्मा से अगर कोई बात करना चाहे ना, कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि डर की गांठ लग गई उसके अंदर। इतना भयानक डर। कोई भी प्लेनेट इस तरीके से फटता ही चला जाए, एक के बाद एक न्यूक्लियर बॉम्ब, भागने का मौका किसे मिलेगा? कहीं नहीं मिल रहा। कहाँ छुपेगा जाके? कहीं नहीं छुप सकता, क्योंकि बीच में से फटा, वो अंदर से फटा, नीचे से। जब नीचे से कोई ग्रह फटता है ना, तो पूरा का पूरा चारों तरफ चीथड़ उड़ जाते हैं उसके। तो फिर वो कहते हैं, फिर करीब 6 लाख वर्ष पहले तब के परिषद यानी कन्फेडरेशन के सदस्य उनके समूह के पास जाने में कामयाब रहे। उन्होंने उनके अंदर जो डर की गांठ थी उसे खोला। परिषद यानी महासंघ की बात हो रही है यहाँ पे। 6 लाख साल पहले महासंघ के लोग गए और उन्होंने जाके इनकी मदद की कि भाई इनकी डर की गांठ खोलो अब, वरना ऐसे तो ये फंसी जाएंगे सारे के सारे, कभी नहीं निकल पाएंगे इस डर से। फिर वो कहते हैं, तब उन सभी लोगों को याद आया कि उनमें चेतना है, यानी कि वो हैं। मतलब वो ये भी भूल चुके थे कि मैं हूं भी,
मतलब जो आत्मा होती है ना, आत्मा को आप लोगों को लगता है उसे पता नहीं होता, आत्मा को ये ज़रूर ज्ञान होता है कि हाँ भाई मैं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व है, उसे पता होता है। लेकिन इस केस में उनके साथ वो ये भी खो चुके थे कि भैया मैं हूँ, मैं होने का भी वो हिस्सा खो दिया उन्होंने। तो खैर आगे वो बोलते हैं, जब उन्हें आत्मबोध हुआ तब उन्हें लोअर एस्ट्रल प्लेन में लाया गया, जहां उनका देखभाल किया गया, उपचार किया गया, जब तक कि उनमें से एक की मन शरीर आत्मा पूरी तरह से उस सदमे से उस हद तक ना निकल जाए, और हर इकाई यानी हर हर जो आत्मा थी, सूक्ष्म आत्मा थी, ये समझ पाए कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या क्या गलतियां की थी। तो हुआ क्या कि आत्मबोध हुआ, वो कह रहे हैं लोअर एस्ट्रल प्लेन में लाए। तो लोअर एस्ट्रल प्लेन ये होते हैं दोस्तों कि हमारे ना तीन प्लेन होते हैं, एक लोअर होता है, एक मिडल होता है और एक हायर होता है, और इनके बीच में भी कुछ प्लेन्स होते हैं। ये प्लेन्स वो होते हैं जो आत्मा होती है निकल के पहले लोअर में जाएगी, फिर इससे ऊपर जाएगी, फिर इससे ऊपर जाएगी, ऐसे करते करते हायर प्लेन्स के अंदर जाती है धीरे धीरे। पहले तो वो इसी हवा के अंदर रहती है, इसी हवा के अंदर ये लोअर हायर ये सारे बने होते हैं सारे के सारे। तो इसी के अंदर ही वो धीरे 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 जाती है। जैसे कि उन्होंने पिछली बार भी कहा था कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो वो एक रोशनी की तरफ चलता है, और जब वो रोशनी तीखी हो जाती है ना, वो वहीं रुक जाता है। ये बिल्कुल वैसी ही कहानी है। तो फिर आगे वो कहते हैं, जब उन्होंने अपना अनुभव ले लिया और अपने सारे जरूरी सबकों को सीख लिया, तब पूरे समूह ने तय किया कि वो अपनी गलतियों का पश्चाताप करेंगे। फिर वो आगे बोलते हैं, इस उद्देश्य के लिए उन्होंने अपने ग्रह में जन्म लेने का, आपके ग्रह पे जन्म लेने का फैसला किया, परंतु मानव रूप को स्वीकार नहीं किया। इस अनुभव को वो तब तक नहीं करना चाहते थे जब तक कि वो अपने सारे बुरे कर्म जो उन्होंने विनाश किया था उसे भूलकर दूसरों की सेवा करना ना सीख जाएं, प्यार करना ना सीख जाएं। तो उन्होंने यहाँ पे आए तो सही इस ग्रह के ऊपर, पर ये नहीं किया कि हाँ भाई हम कोई इंसान का रूप लेंगे, ना ना, मिला ही नहीं। मिला क्या, नहीं, खुद ही नहीं चुना। ऐसे कर्म करने के बाद जब आत्मा जाती है, जब उसको ये चेतना का एहसास होता है कि मैं हूँ, और ऐसा कर लेती है, जब वो तो कर लेती, तब उसे एहसास होता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने करने कुछ गया था, करने कुछ गई थी, कर कुछ दिया मैंने। तो इस चक्कर में वो उन लोगों ने कहा नहीं, हम नहीं ले रहे इंसानों का रूप, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इंसान के रूप में गए तो हम ये फिर यही उल्टी हरकत करेंगे और इस ग्रह को भी फाड़ देंगे हम लोग बीच में से। तो फिर वो आगे कहते हैं, क्योंकि ये उन मेल्डेक के लोगों के अधिकांश लोगों का फैसला था, आपके ग्रह में ये स्थानांतरण यानी ये जो माइग्रेशन हुआ ना वहां से यहाँ पर जो उठा के लाया गया उनको, कहते करीब 5 लाख वर्ष पूर्व होना शुरू हो गया था। मतलब 7,05,000 साल पहले ये हुआ पूरा ड्रामा कि प्लेनेट फाड़ दिया। फिर 6 लाख साल यानी 1,05,000 साल तक उनके पास कोई जा ही नहीं सका। जाते कैसे, वो डर की गांठ ऐसी लग गई थी कि उन्हें निकाले कोई कैसे बाहर, इतनी भयानक थी वो। फिर उसके बाद फिर 1 लाख साल और निकले, 1 लाख साल और निकलने के बाद फिर उन्होंने वहां से उनको यहाँ पे भेजना शुरू किया कि ये ग्रह बचा हुआ है भाई, ये भी पहली घनत्वता में ही है, तुम चले जाओ, ठीक है। मतलब ये तीसरी घनत्वता में या तो घुस रहा होगा या पहली घनत्वता में होगा, तो ये जा रहा था। तो वो कहते हैं कि 5 लाख वर्ष पूर्व होना शुरू हो गया था, और उस समय जो शरीर उपलब्ध था उसका इस्तेमाल किया गया। मतलब जो भी शरीर उस टाइम पे अवेलेबल था, जिस तरीके की बॉडी थी, वो उनको दिया गया। तो डॉन कहते हैं, उस समय जो शरीर उपलब्ध थी क्या वो वानर प्रजाति के थे? तो रा कहते हैं हाँ ये सही है। तो ये जो बोला जाता है ना दोस्तों, हम वानर प्रजाति से आए हैं, है ना, और रामायण में भी दिखाया गया कि वानर सेना पूरी लड़ जाती है उससे, रावण से। तो कहानी कुछ इसी तरीके की कि कुछ उस ग्रह पे हुआ था, वहां से यहाँ पे ट्रांसफर हुआ। तो वो जितनी भी वानर प्रजाति, इस किताब के मुताबिक तो यही है दोस्त। तो वो कहते हैं कि वानर प्रजाति के थे। अब वानर प्रजाति के थे तो यहाँ पे उन्हें वानरों का ही रूप मिला, इंसान का कोई कैसे दे दे उनको। हालांकि 5 लाख साल पहले तो इंसानों की प्रजाति थी नहीं, यहाँ पे बंदर ही हुआ करते, सारे किंग कॉन्ग टाइप के जैसे नहीं होते वैसे। तो फिर आगे डॉन पूछते हैं, और क्या मेल्डेक के लोगों में से किसी का भी अभी तक रूपांतरण हुआ है? मतलब क्या वो बंदर से इंसान बने हैं क्या, या वे अभी तक दूसरी घनत्वता में ही हैं यानी बंदर के रूप में ही हैं, या वो लोग किसी तीसरी घनत्वता के ग्रह का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि भाई उनके लिए कोई तीसरा ग्रह बन रहा होगा, मतलब एक और ग्रह बन रहा होगा, तब जाके इनको उठा के वहां रखा जाए कि भाई अब तुम बंदरों से इंसान बनोगे तो तुम एक काम करो, तुम यहाँ नहीं कर रहे तो तुम उस ग्रह पे कर लो। तो रा कहते हैं, इनकी चेतना हमेशा से तीसरी घनत्वता की ही थी, परंतु उन्होंने दूसरी घनत्वता में ही रहना बेहतर समझा, क्योंकि दूसरी घनत्वता की चेतना में रहने पर वे निपुण और हेर फेर करने वाले नहीं होते, जबकि तीसरी घनत्वता में उन्हें यह निश्चित नहीं था कि वे दूसरों की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। हो सकता है कि वह करने लग जाएं, और उन्होंने पहले किया था। तो उन्होंने क्या किया कि देखो इस केस में हुआ क्या कि उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, हमने जिस तरीके के कर्म किए हैं ना, सारी की सारी सभ्यता के मैक्सिमम लोगों ने ये डिसाइड किया, जैसे यहाँ पर भी होता है भाई मेजॉरिटी विंस, मेजॉरिटी विंस,
तो मेजॉरिटी ही थी वहाँ की, उन्होंने कहा भैया हम नहीं कर रहे ये, हमें पता है कि हम इंसान के रूप में आए तो हम इस ग्रह का भी यही हाल करेंगे। तो कहते हैं कि अभी जो ये है ना, ये इन्होंने दूसरी वाला इंसान का अभी बंदर का ही जमीन वो लेके और तुम्हारे ग्रह पे ही जी रहे हैं अभी ये। तो ये जितने भी आपको वानर दिख रहे हैं ना, ये भी अपनी दूसरी ग्रहस्थता पूरी कर रहे हैं और सीख रहे हैं ये प्यार का तरीका। अब प्यार का तरीका सीखने का क्या होता है, एक बंदर की माँ अपने बच्चों को प्यार करेगी, बंदर अपने बच्चों को प्यार करेगा, समूह होंगे बीच में। लेकिन इनके अंदर अगर आप नोटिस करोगे, इनके अंदर आज भी वही चीज़ है आपस में लड़ने की। एक गुट दूसरे गुट से लड़ेगा, एक इनके अंदर लीडर होगा, दादा बंदर। तो इस तरीके की हायरार्की उनके अंदर भी है कि हाँ भाई, एक टॉप में दादा बंदर बैठा है जो घर का सबसे बड़ा मुखिया होगा, फिर उसके नीचे सारे होंगे। इस तरीके की सारी कलाकारी वहाँ पर भी थी, और वो भी इसीलिए क्योंकि उनको ये पूरा निश्चित नहीं था उनको अंदर से कि वो दूसरों की सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। उन्होंने कहा नाना बंदर रह के कर लेते हैं जो भी करना है, अभी चुपचाप इसी में पड़े रहो जो भी है। तो फिर डॉन आगे कहते हैं, फिर भी उनमें से कोई तो ऐसा होगा अब तक जो कि इस 75,000 साल के चक्र को पूरा करने के बाद दूसरे से तीसरी घनत्वता में आ पाए हों। मतलब फिर भी कोई तो होगा यार, 75,000 साल निकल गए हम इंसानों की सभ्यता के, कह रहे कोई तो होगा जो दूसरी में से बंदर से इंसान बना हो। तो रा कहते हैं इनमें से कई लोगों ने अपने कर्मों को समझा और सबक सीखकर ठीक भी किया था, तथा उनकी तीसरी घनत्वता के चक्र को तीसरी घनत्वता के शरीर में स्वीकार किया गया। उनमें से कई लोग थे जो आगे बढ़ गए, उन्होंने किसी और तीसरी घनत्वता के ग्रह पे जन्म लिया। उनमें से कुछ लोगों ने अपने ग्रह की तीसरी घनत्वता में भी जन्म लिया, मतलब आपके ग्रह के, कह रहे उनमें से कई ऐसे हैं जो अभी भी दूसरी घनत्वता में ही हैं। उन्होंने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है, इसलिए वो वहीं ठहरे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है, उन बहुत सारे बंदर थे अलग अलग तरीके के, तो उन बंदरों में से कुछ कुछ लोगों को तो हो गया। अब जैसे बंदरों में जनरली ये होता है कि जो माँ होती है ना, उसको अपने बच्चे से प्रेम होता है ना, बच्चे को माँ से प्रेम होता है, तो वहाँ से सीखना शुरू करता है वो। अब बाप को भी अगर बच्चे से प्यार होगा तो ऐसे धीरे धीरे करके शुरू होता है। अब जिन जिन को प्यार का समझ में आ जाता है, तो जब वो मरते हैं तो फिर उन वो वहाँ जाते हैं, वो कहते हैं कि हाँ अब हमें लग रहा है हमें प्यार थोड़ा बहुत समझ में आया है। तब उन्हें उठा के किसी और ग्रह पे रखा गया। अब वो कहाँ रखा गया, इतनी पूरी अनंत रचना है उसके अंदर, कहाँ पे रखा होगा हमें पता नहीं, ना ही इस किताब में शायद बताया आगे। तो कह रहे कि कुछ तो वहाँ चलेगा और कुछ ने कहा कि नहीं नहीं हम इसी ग्रह पे कर लेते हैं, कोई बात नहीं हम इस ग्रह पे आ जाएंगे, मतलब हमारे ग्रह पे जिसे हम अर्थ बोलते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं क्या वो बिगफुट जैसा है कि आपने बताया था, मतलब बिगफुट जैसे हैं क्या। तो रा कहते हैं हाँ वो एक तरह के बिगफुट है, यानी एप्स की बात हो रही है यहाँ पे, जैसे वो नहीं होते चिंपैंजी वगैरह, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। तो डॉन कहते हैं तो जो अभी हमारे ग्रह के इंसान हैं उनमें से कुछ मेल्डेक से आए हैं और कुछ मंगल ग्रह से आए हैं। क्या कुछ अलग जगहों से भी इस धरती पर इंसान आए हैं क्या, मतलब जिन आत्माओं ने यहाँ पे इंसान का रूप लिया है। तो रा कहते हैं हाँ वो सारे लोग जो आज आपकी धरती पर है, वो लोग इस पूरी सृष्टि से अलग अलग जगहों से यहाँ पर आए हैं। जैसे कि जब किसी ग्रह में एक चक्र पूरा होता है तो वो लोग जो सबक सीख नहीं पाते हैं और उन्हें दोहराना पड़ता है, तो उन्हें इस ग्रह में भेजा जाता है और वह अपना सबक दोबारा सीख सकते हैं। यहाँ पर सीखने आते हैं, खुद ही चुनते हैं इस ग्रह को। आप लोग जो जितने भी लोग आप देख रहे हो ना, अगर आप इस ग्रह पे हो इस किताब के द्वारा, तो ऐसा नहीं है कि ये आप ऐसे ही आ गए यहाँ पर कि जी मरे और फिर ऐसे ही आ गए, ना ना, आपका चुना हुआ है सब कुछ। जो भी चीज़ें हैं अभी आप देखते जाना, आगे आपको पता चलेगा आपकी ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही ना आपने कैसे चुनी है, आपको सब पता चल जाएगा इस किताब के द्वारा। फिर वो कहते हैं इस प्रकार आपके ग्रह में मेल्डेक से मंगल ग्रह से तथा बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो अपना चक्र दोहराने यहाँ आए हैं। मतलब कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कि भाई मेल्डेक से आ गए, कुछ मंगल ग्रह से आ गए, कोई अलग 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 ग्रहों से आए लोग उठ उठ के। उनकी दिशा अलग अलग है, इसलिए उनकी सोच को एक तरह करना संभव नहीं हो पाता है, चाहे उन्हें कितना भी सिखाया जाए। मतलब कि देखो दोस्तों, इस ग्रह पे ना अगर आप देखोगे भी ना, मतलब हमारे ग्रह पे सबकी सोच अलग अलग है। कोई किसी किसी देश में पैदा हुआ है, कोई किसी देश में पैदा हुआ है, सबके अपने अपने कल्चर हैं, उसको फॉलो करते हैं सबके सब। तो इसीलिए भी यहाँ पे पहले क्या होता है, गुट बन जाते हैं सबके अलग अलग, किसी ने ये गुट बना लिया, किसी ने वो गुट बना लिया, किसी ने कुछ किसी ने कुछ। तो अगर देखा जाए तो सारे के सारे अलग ग्रहों से हैं, लेकिन सब अपनी अपनी रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई अलग नहीं है किसी दूसरे से वास्तविकता में। तो आगे डॉन कहते हैं जब मेल्डेक को तबाह किया गया था तो क्या उस समय वहां पर सभी लोगों को दिक्कतें हुई थी, या कुछ ऐसे लोग भी थे जो बच गए थे, जो कि थोड़े विकसित हो चुके हों और जिन्हें किसी और ग्रह में स्थानांतरित कर दिया गया हो, यानी किसी और ग्रह पे भेज दिया हो, क्या ऐसा हुआ, या सारे के सारे ऐसे थे। तो रा कहते हैं कि इस तबाही से कोई भी नहीं बच सका, सारे ही निपट गए एक साथ ही। कहते इस तबाही ने ना तो ग्रह बचा और ना ही लोग,
सारे ही हवा में झूल गए जितने भी थे। उनमें से एक भी ऐसा नहीं था जिसके भीतर डर की गांठ न लगी हो। तो फिर डॉन कहते हैं, क्या इस तरह का खतरा इस समय पृथ्वी में होने की संभावना है? तो रा कहते हैं, यदि पूरे ग्रह के लोगों के मन, आत्मा और शरीर के भविष्य का अंदाजा लगा है तो संभावना कम है। मतलब सारे लोग नहीं मांग रहे हैं ऐसे कि जी हमें न्यूक्लियर वॉर चाहिए, न्यूक्लियर वॉर चाहिए, मांग नहीं रहा है कोई। हाँ वो बात और है, अगर सबने मांग लिया ना कि हाँ इससे युद्ध करो, उससे युद्ध करो, इसने हमारा ये कर दिया, इसने हमारा वो कर दिया, फिर तो हो जाएगा ये काम, फिर तो पक्का हो जाएगा। तुमने मांगा तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्की बात है। तो फिर आगे वो कहते हैं, परंतु हम निश्चित नहीं है कि आपके पास जो तकनीक आई है उसका आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये दूसरों के भले के लिए होगा या उसका उपयोग तबाही लाने में होगा। तो रा भी यही कह रहे तुमने न्यूक्लियर वेपन बना तो लिए हैं सब देशों ने, कह रहे लेकिन हमें नहीं पता कि तुम इसका इस्तेमाल कैसे करोगे, कैसे नहीं करोगे। तुम इसका इस्तेमाल दूसरों के उपयोग के लिए करने वाले हो या इसको तबाह करने के लिए करने वाले हो। और अभी अभी दोस्तों रिसेंटली पता चला है कि पहले तो न्यूक्लियर फिजन के बम थे, अभी रिसेंटली न्यूक्लियर फ्यूजन के बम बन गए हैं, जो कि उससे भी घातक हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा घातक हैं ये। तो खैर आगे रा कहते हैं, तो रा कहते हैं हमारी समझ से आपके धरती के लोगों के मन तथा आत्मा को दिशा देने की ज़रूरत है, ना कि इन खिलौनों को तोड़ ही दिया जाए। क्या ये सभी चीज़ें रचयिता का हिस्सा नहीं है? इसलिए स्वतंत्रता पूर्वक चुनना आपका सम्मान और कर्तव्य है। कहते कि ये आपके ऊपर है दोस्तों, बना तो लिए हैं तुमने, तुम देख लो तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, कर तो लिया है तुमने सारा कुछ, तुम्हें चाहिए न्यूक्लियर युद्ध तो तुम्हें मिल जाएगा। तो फिर डॉन कहते हैं, जब कोई आगे से घनत्व तो फिर डॉन कहते हैं जब कोई आगे के घनत्वता में जाने के तैयार हो जाते हैं तथा वो चक्र के अंत में एक ग्रह से दूसरे ग्रह में जाते हैं, तो उससे या उसके क्या कारण होते हैं कि वो एक ग्रह से दूसरी जगह जाते हैं। यानी जब भी कोई एक डेंसिटी चेंज करता है, अपनी घनत्वता को अंग्रेजी में डेंसिटी कहते हैं दोस्तों, तो वो कहते हैं जब भी कोई तैयार हो जाता है ना कि भाई एक चक्र उसका हो गया पूरा, वो सीख गया, इतने इतने उसके लेसन सीखे उसने, अब वो दूसरी में जाएगा, किसी और ग्रह पे जाएगा, कैसे जाएगा, इसका एक तरीका होता है। तो रा बताते हैं, कहते हैं रचयिता की योजना का प्रथम चरण है कि हमारे मन, शरीर और आत्मा के संपूर्ण अस्तित्व, यानी कि हमारा हायर सेल्फ द्वारा हमारे मन, शरीर, आत्मा को प्रेम और प्रकाश में रखना। तो मतलब यहां पे राय ये कह रहे हैं कि देखो रचयिता ने जिस तरीके से बनाया हुआ है ना ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, आप सबका, हमारा भी, हम सबका एक हायर सेल्फ होता है। हायर सेल्फ पता है कौन होता है? ये समझ लो आपका प्रतिबिंब, मतलब आपकी कॉपी, जो इस घनत्वता में नहीं होगी, बहुत ही आगे की घनत्वता में होगी, आप ये मान लो फ्यूचर में कहीं। उसका काम होता है कि आपकी मदद करना कि भाई मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, क्या वो, लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप मांगो। अगर आप अपने बुद्धि और उससे दिमाग से चले तो कभी नहीं हो पाएगा, हो ही नहीं सकता। आगे जाके आपको पता चल जाएगा क्यों नहीं हो पाता वो। तो वो जो होता है ना वो बड़ी हायर डेंसिटी के अंदर होता है, वो बिल्कुल एकदम और भी अंदर की घनत्वताओं में। तो उसका काम ये होता है कि वो आपको जब जब भी कोई व्यक्ति मरे, क्योंकि उसका खुद का हायर सेल्फ है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि इसको उस प्रकाश में, प्रेम और प्रकाश में रखे, और फिर वो चलना शुरू होता है और उसके साथ साथ उसका हायर सेल्फ भी चलता है कि जी ये मेरा छोटा भाई है और मैं छोटा भाई के, मेरा छोटा प्रतिबिंब है, मैं इसका बड़ा, मैं इसका फ्यूचर हूँ, हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और फिर वो देखता है कि हाँ भाई अब इसको तीव्र लग रही है ये रचयिता की रोशनी, यहाँ रुक जा तू, तेरी इच्छा है, वो वहीं रुक जाता है फिर उसके बाद। तो खैर आगे बताते हैं रहा, यानी कि मरने के बाद जो हमारा हायर सेल्फ होता है वो हमारे मार्गदर्शन देता है तथा हमें रचयिता के प्रेम और प्रकाश में लेकर जाता है। ये इसलिए होता है ताकि ये निश्चित हो सके कि आपके अच्छे से हीलिंग हो सके और आपके अंदर कोई भी रुकावट नहीं हो। इसे ठीक होने में हर व्यक्ति को अलग अलग समय लगता है। तो मतलब दोस्तों होता क्या है ना कि जब मर के जाता है ना कोई व्यक्ति, अब मान लो कोई एक्सीडेंट से मर गया, कोई ऐसे मर गया, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ आ गया, कोई ऐसी नॉर्मल मरा अपनी पूरी जिंदगी जी के, तो हर किसी की ना हीलिंग जरूर होती है। हीलिंग मतलब उसका इलाज जरूर होता है आत्मा का, पहले उसकी पूरी की पूरी तैयारी होगी। आप हम लोग जैसे कर देते हैं ना क्रियाक्रम किसी का, या जो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, हम कर देते हैं ना, असली काम तो इनका होता है उसके बाद कि भाई इसको लेके जाओ, अब इसकी तैयारी करो, पहले इसकी पूरी आत्मा को हील करो, ठीक करो, कह रहे उसके बाद देखो ये आगे कहाँ जाना चाहता है, इसकी इच्छा है। और कहीं पर भी आपकी आज़ादी का उल्लंघन नहीं होता इस पूरे प्रोसेस में, जहां जहां आप मांगते जाओगे वैसे वैसे आपके लिए चीज़ें होती चली जाएंगी। और वो बता रहे हैं ना हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, तभी हम कह रहे हैं कि यार हो सकता है कि कोई एक्सीडेंट से मर जाए, कोई ऐसे मर जाए, कोई वैसे मर जाए, जैसे भी मरे हीलिंग तो उसकी होनी ही होनी है, कुछ भी कर लो। तो फिर रा कहते हैं ये होने के बाद आपके पिछले सारे चक्रों के अनुभवों को घोलकर छाना जाता है,
बच जाता है केवल शुद्ध अनुभव। तो होता क्या है पता है दोस्तों, इस केस में ये होता है कि जैसे मान लो आप मान लो हम किसी का एक उदाहरण लेके चलते हैं, किसी भी एक्स वाई जी का उदाहरण ले लेते हैं। अब मान लो उसको इस एक चक्र के अंदर, जो एक चक्र होता है ना, 25-25 हज़ार साल के 3 होते हैं ये। अब कोई पहले 25 हज़ार साल में निकल जाएगा, कोई दूसरे में निकल जाएगा, कोई तीसरे में निकल जाएगा। कोई ऐसा कलाकार होगा उससे पहले में भी निकला गया, उससे दूसरे में भी नहीं निकला गया। पर कोई कोई कलाकार ऐसा भी होता है कि वो पहले में भी नहीं निकल पा रहा, दूसरे में भी नहीं निकल पा रहा और तीसरे में भी नहीं निकल पा रहा, निकल ही नहीं पा रहा है वो इस माया जाल से। मतलब तीसरी घनत्वता के माया जाल से निकल ही नहीं पा रहा है वो। तो इस केस में होता क्या है ना, आपकी जितनी पुरानी जिंदगियां होंगी, जितनी भी हैं, उन सब की पूरी फिल्म होगी। एक फिल्म सी होती है ये, आप ऐसे समझ के देखो कि आंख के सामने वो अपनी फिल्म पूरी देखेगा अब, कि उसने किस जन्म में क्या किया था। अब उसके अंदर जो जो चीज़ें उसने रिपीट की हैं, जैसे मान लो वो रोज़ एक ही तरीके का खाना खा रहा है, या रोज़ ऑफिस जा रहा है, ठीक है, या रोज़ गाड़ी चलाया जा रहा है, सारी चीज़ों की, सारी जितनी चीज़ें वो कर रहा है ना, वो सारे अनुभव अपनी आंख के सामने देखेगा। उसमें से जो जो रिपीट होंगे ना, उन्हें हटा दिया जाएगा, उसकी एक कॉपी रखी जाएगी बस। मतलब जो जो बार बार दोहराए जा रहे हैं उसकी एक कॉपी रखी जाएगी, बाकी सारे ऐसे सीरीज में चलेंगे कि हाँ भाई एक फिल्म सी चल रही है। वो जाके उसका एक टोटल अनुभव बनता है, एकदम प्योर प्योर अनुभव। तो ये कह रहे हैं ना, यहाँ पे उसे घोल दिया जाता है सारे अनुभवों को, मतलब ये सारी जो पिक्चर है ना उसकी, वो घुल जाएगी पूरी की पूरी। फिर उसके अंदर से जो प्योर रह जाएंगे ना, कि इसने कहाँ कहाँ पे नई चीज़ें की, ये नहीं कि भाई वो करता ही चला गया। नई नई चीज़ें क्या की इसने, जो जो इसने नई नई चीज़ें की हैं अपनी ज़िंदगी में, वो है इसका प्योर अनुभव। ये अनुभव अब लेके, अब टोटल इसका जो हुआ है उसको लेके अब आगे जाएगा। या तो इसी चक्र में निकल, बार बार जन्म लेके, तूने पिछला किया, थोड़ा सा किया, फिर आगे आया, फिर थोड़ा किया, फिर आगे आया, फिर थोड़ा किया। या तो तू एक ही बार में जंप मार के भी निकल सकता है आगे। अभी राह बता देंगे कि एक तरीका है उसका कि तुम सीधा ही सबको तोड़ ताड़ के आगे भी निकल के जा सकते हो, परंतु उसके लिए बड़ी निडरता चाहिए होती है। तो खैर आगे कहते हैं, इस शुद्ध अनुभव के आधार पर ही हमारा हायर सेल्फ ये तय करता है कि हमारे लिए किस तरह का वातावरण सही रहेगा। हम ये चक्र पुनः दोहराएंगे या आगे के चक्र में बढ़ जाएंगे। इस तरह से कटाई होती है, जिसे कई लोगों की देखभाल में किया जाता है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये हो गया कटाई का तरीका, कि भाई सबके अनुभव जो होंगे वो सारे घोल दिए जाएंगे। उसमें जो यूनिक होगा, मतलब जो जो नई नई चीज़ें इसने की होंगी, वो उसके सामने रखे जाएंगे। उसके हिसाब से जो उसका आगे का फ्यूचर का जो वो खुद है, यानी जो आगे की घनत्व, आपकी कॉपी हर जगह है। ये बिल्कुल ऐसा है कि आपने एक कंप्यूटर है आपके पास, उस कंप्यूटर के अंदर ड्राइव्स हैं अलग अलग, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, या कह लो आपके फ़ोन के अंदर है। आपने इस फोल्डर के अंदर डाल दिया सामान, उस फोल्डर के अंदर डाल दिया सामान, एक ही चीज़ जगह जगह कॉपी कर दी आपने। ऐसे ही होता है ये। इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक एक कॉपी, अभी जो हम जो जी रहे हैं वो हमारी अभी की कॉपी है। एक हमारी कॉपी तीसरी घनत्वता में, चौथी में भी है, चौथी घनत्वता में भी, चौथी की भी अलग 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 घनत्वताओं में भी है। और फिर आगे भी करते 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 खूब आगे होती हैं ये। और जो हायर सेल्फ होता है ना, उसकी जिम्मेदारी होती है आपको ये बताना कि भाई देख, तेरे कर्म इस तरीके के, ये सारी चीज़ें। अब ऐसा तो है नहीं कि आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हो जी नेटफ्लिक्स का और यूँ कह रहे हो जी मुझे तो अमेजोन चाहिए। वो कहेंगे कि अमेजोन चाहिए तेरे को, कह रहे कांड तूने ऐसे किए हैं कि तेरे को नेटफ्लिक्स भी ना मिले, और मिल भी रहा है तो उसमें भी कह रहा है कि नीचे मुझे अमेजोन चाहिए। तो ऐसे कैसे मिल जाएगा तेरे को यार। तो इसमें यही कहानी होती है, आपने जो किया उसके हिसाब से उतनी फिल्म खुल जाएगी आपके पास, उतने ग्रह खुल जाएंगे आपके पास कि हाँ भाई ये ग्रह अवेलेबल है, तुम चुन लो कौन से पे जा सकते हो। सारे नहीं खुलेंगे तुम्हारे लिए। ये कर्म, ये तीन चीज़ों पे आधारित होता है, सोच, शब्द और कर्म, ये तीन चीज़ों पे होता है। और कमाल की बात आप लोगों को दोस्त बताते हैं हम, क्योंकि हम इस सत्र को अभी एंड करने जा रहे हैं। एक कमाल की बात बताते हैं आपको। अगर आप किसी भी चीज़ को देखोगे ना, अपना फ़ोन उठा लो, कंप्यूटर उठा लो, टीवी उठा लो, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ उठा लो, आप सबसे पहले सोचते हो, फिर या तो शब्द दिमाग में होगा या मुंह से बोलोगे, और फिर अपना कर्म करोगे। और सेम चीज़ जब आप इंटरनेट को भी इस्तेमाल कर रहे होते हो ना, अपने फ़ोन को भी इस्तेमाल कर रहे होते हो, या फिर क्या कहते हैं टीवी को इस्तेमाल कर रहे होते हो, या कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हो, और जब वहाँ पर टाइप करते हो ना आप उसके अंदर, सर्च इंजन के अंदर, या फिर अपने फ़ोन के अंदर भी, तो पहले आपकी सोच में चल रहा होता है वो, फिर आप उसे टाइप करते हो यानी शब्द, उसके बाद जैसे ही आप एंटर मारते हो या क्लिक करते हो ना कि आगे जा, ये हो गया आपका एक्शन। तो खैर इस सत्र को दोस्तों हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा सत्र है ये, और उसको समझाना भी बहुत ज़रूरी था कि ये होता है तो कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसके प्रेम और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदरणीय हमारे भाइयों,
आदने वासु। धन्यवाद।